जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के कर्मचारियों ने वर्ष 2021 से लंबित वेतन वृद्धि की मांग को लेकर अपना चरणबंद आंदोलन शुरू कर दिया है। रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदा बाजार, भाटापारा और सारंगगढ़, भिलाईगढ़ जिलों की सभी 73 शाखाओं के कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। आंदोलन के पहले दिन कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया, जबकि दूसरे दिन बैंक मुख्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वेतन वृद्धि पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। जिला सहकारी बैंक कर्मचारी संघ के आह्वान पर हम सभी कर्मचारी साथी विगत 5 वर्षों से हमारी लंबित वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कल से आंदोलन पर हैं और बताना चाहूंगा कि हमारी वेतन वृद्धि का जो मौलिक अधिकार है उसे पंजीयक ने एक विवादित आदेश जारी कर 2021 से रोक दिया है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में निर्णय हुआ। उसके बाद शासन ने उसमें अपील किया, डबल बेंच में भी हमें सफलता मिली। उसके बाद भी इनके बीच शासन प्रशासन के बीच संशय रहा कि हमें वेतन वृद्धि दिया जाए कि नहीं, और क्लियरिफिकेशन का जो आवेदन होता है शासन ने लगाया था, उसमें भी हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। उसके बाद लगातार हम लोग अपना ज्ञापन और अभ्यावेदन पंजीयक और बैंक प्रबंधन को देते आ रहे हैं विगत फरवरी से, लेकिन लगभग 10 माह बीत गए, हमें वेतन वृद्धि का लाभ आज तक नहीं दिया गया। इसलिए मजबूर होकर हम सभी कर्मचारी क्षुब्ध होकर आंदोलन पर है। कारण यही है कि हमारी जो लंबित वेतन वृद्धि 2021 से देनी है वो शासन द्वारा जारी नहीं की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेतन वृद्धि को देने से शासन के किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन को नहीं आएगा। बैंक अपने लाभ से हम कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते देती है, और हमारा बैंक लगातार लाभ की स्थिति में रहा है विगत कई वर्षों से। और वर्ष 2024 में तो 232 करोड़ का ऐतिहासिक लाभ अर्जित किया हमारे बैंक ने, और इस वर्ष 216 करोड़। उसके बाद भी अनावश्यक रूप से लाभ की राशि हमें ना देकर टैक्स के रूप में दी जा रही है, वो भी हमारे लिए और हमारे बैंक के लिए नुकसानप्रद है। लेकिन शासन को इस बात की बिल्कुल भी हमारे लिए चिंता नहीं है, और हम हर प्रकार की शासकीय योजनाओं सहित हमारे बैंक के ग्राहकों की सेवा करते आ रहे हैं। धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण जो पूरी नहीं होगी तो आगे आपको तो क्या हम लोग आगे अभी हम 6 तारीख तक सांकेतिक रूप से ऐसे ही विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। उसके बाद एक दिन का 6 तारीख को सामूहिक अवकाश 6 नवंबर को हम लोग लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और वो 11 तारीख तक हमारा चलते रहेगा विरोध प्रदर्शन। और उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 12 नवंबर से हम अनिश्चित काल के लिए बैंक एवं सभी हमारे एटीएम सब बंद कर देंगे और सभी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित होंगी। इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं युवराज दुबे, वरिष्ठ सदस्य, जिला सहकारी बैंक कर्मचारी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेकाहारा बदहाल हालात का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने अस्पताल की हकीकत उजागर कर दी। इसमें एक ही बिस्तर पर 2-2 मरीजों को ठूंसकर इलाज करते दिखाया गया है। वीडियो में मरीज बिस्तर के किनारे लटके नजर आ रहे हैं, जबकि तीमारदार संक्रमण फैलने के खतरे को लेकर नाराज हैं। अस्पताल में ओवर क्राउडिंग, बेड और स्टाफ की भारी कमी आम बात हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती प्रदेश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर राज्य के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने देश की आजादी और आदिवासी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनकी जयंती हमें अपनी परंपरा, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर कार्यशालाएं जारी हैं, जिनमें विभागीय अधिकारियों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दिवस आदिवासी समाज के गौरव, एकता और योगदान को सम्मान देने का अवसर है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार उनका करते हैं कि उन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करके जनजातीय समाज का मान सम्मान बढ़ाया है। भगवान बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष जिए, बहुत कम उनकी उम्र थी, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अंग्रेज़ों के
दांत खट्टे कर दिए और वो शहीद हो गए। उन्हीं के यादगार में 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित हुआ है और ये अच्छे से मने हमारे प्रदेश में। पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से मनाए थे और इस साल भी अच्छे से जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम हमारे प्रदेश में हो, इसके लिए आज एक दिन का एक कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय एसटी मोर्चा के अध्यक्ष श्री समीर उरांव जी यहाँ पर पधारे हैं और जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वी सतीश जी वो भी पधारे हैं। और इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश भर के हमारे जनजातीय समाज के सांसद, विधायक, एसटी मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सब चर्चा होगी कार्यशाला में और अच्छे से अच्छे इसको मनाएंगे, इस पर चर्चा होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए कांग्रेस को प्रिय होते हैं उन्हें वही लेकर आती है। रायपुर में जिनके नाम थे उन्हें कवर्धा में जुड़वाया गया है। कांग्रेस घुसपैठियों के जरिए वोट बैंक तैयार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर बोलते हुए शर्मा ने कहा कि पिछली सरकार ने 18 लाख आवास रोक के रखे थे, जबकि मौजूदा सरकार ने पहली कैबिनेट में उन्हें स्वीकृत किया। अब प्रदेश में प्रतिदिन 18,000 आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस संगठन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दिल्ली से नहीं इटली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल पार्टी है। विगत सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास रोक कर रखे थे और ये वादा था जनता के साथ कि नई सरकार भाजपा की बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव इस सरकार का है, जिसमें 18 लाख गरीबों के आवास स्वीकृत किए गए। उसके लिए राशि की व्यवस्था की गई और आपको मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 18 के 18 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब उसमें आपको ध्यान होगा कि प्रतिदिन हमारे यहाँ 18,000 लगभग आवास हम बना रहे हैं। पिछली बार जब मोदी जी का बिलासपुर आना हुआ था तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या और बड़ी होने वाली और इतने लाखों आवासों का गृह प्रवेश कराना और लाखों नए आवासों की स्वीकृति देना, ये मोदी जी इस बार करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए होगी। तो मोदी जी के हाथों ही ये चीज़ संपन्न होनी है, जो पूर्व में इसका निर्धारण भाजपा की सरकार बनने से पहले ही किया गया। ये छत्तीसगढ़ बनने के बाद नक्सलवाद को लेकर निरंतर लड़ाई लड़ी जा रही है। 25 वर्ष होने वाले हैं और एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष के बाद नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर है। विशेष रूप से सभी सरकारों ने काम किया, मैं नहीं कहता किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किया, सभी सरकारों ने काम किया। परंतु अभी डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, माननीय अमित शाह जी की रणनीतियां और माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, इसके माध्यम से सभी पूरी टीम ने काम किया है और एक निर्णायक मोड पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है। मैं सोचता हूं कि बिल्कुल निर्धारित समय में ही सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से पूर्णतः समाप्त होगा। भैया, कांग्रेस कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भी 2003 से लेकर के 2025 के बीच 60 लाख से अधिक वोटरों की संख्या है वो बढ़ी है। अचानक इतने वोटर्स आए, सवाल जो घुसपैठिए इनके प्रिय होते हैं, इनके कारण ही ये कुछ बढ़ता है। अन्य जो नए वोटर होंगे वो देखा जाएगा एक व्यक्ति के अनेक स्थान पर। जैसे रायपुर में जिनका वोटर लिस्ट पर नाम है, उन्होंने जाकर के पिछली बार कवर्धा में, मैं पिछली बार आपको बताया था पूरी बात, अभी भी पूरी जानकारी मेरे पास है, इस पर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में जाकर अपना नाम जुड़वा लिया। एक व्यक्ति का 3 स्थानों पर नाम, ये अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का फिर से 2 स्थानों पर नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का 2 स्थानों, अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। एक बड़ा कारण उसमें यह है। दूसरे कारण अन्य भी हो सकते हैं। इसी के कारण SIR किया जा रहा है। सर, दिल्ली में जो यमुना प्रदूषित है, राहुल गांधी कल बिहार रैली में गए, इसमें प्रधानमंत्री पे निशाना साधा और यमुना अभी प्रदूषित है, उसमें छठ पूजा के लिए अलग से तालाब बनाया गया प्रधानमंत्री, इसमें इस तरह के लगातार आरोप लगाए। यमुना के प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली की नई बनी सरकार ने बहुत काम किए हैं।
रातों रात कुछ नहीं होता है, परंतु फिर भी काम किया, उल्लेखनीय काम किया। विगत सरकार के वादों के विपरीत जब उस सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, नई बनने वाली सरकार ने जनता के मनोनुकूल कार्य किए हैं। आप ये ध्यान रखें कि जब जब छठ पूजा होती है तो आपको अतिरिक्त प्रबंधन करना ही होता है। तब उस दिन बड़ी संख्या होती है और बड़े घाट बन जाए, सुरक्षित स्थान हो जाए, ये अतिरिक्त प्रबंधन की बात है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गंगा में यमुना में स्वच्छता का कार्यक्रम नहीं ये हुआ। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान चला रही है, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति द्वारा एआईसीसी के द्वारा हो रही है। दीपक बैज भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो पूरा दिल्ली से पूरा मॉनिटर हो रहा है, और उसमें आप लोगों ने तंज कसते हुए एक पोस्टर भी जारी किया है। तंज क्या है भाई? इनके आरोप इन पर खुद सिद्ध होते हैं। इन्होंने हमारी सरकार के विरुद्ध क्या क्या कहा, अब ये खुद अपने बातों से प्रमाणित कर रहे हैं कि ये रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जाने दिल्ली से क्या इटली से चलता होगा, मुझे तो ये लगता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है राजधानी रायपुर में, लंबा समय वो बताएंगे, तो इसके लिए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी के किसी भी जगह पर प्रवास पर राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की टीम आती है, पूरा काम करती है। उनकी जो प्लानिंग होती है उसके आधार पर स्थानीय टीमें भी उनके साथ काम करती हैं। इसके लिए विभिन्न बैठकें हो चुकी हैं और काफ़ी व्यवस्था हो चुकी है। पूरी व्यवस्था उनके मार्ग पर कहाँ कहाँ जाएंगे उन सारे ही स्थानों पर हो गई। सर, ये जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया गया था, उसके बावजूद अब जो अलग अलग संगठन के लोग हैं वो जो रायपुर जो है बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, कल यानी कि 31 अक्टूबर को जो है रायपुर बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ था वो तो गलत था। पुलिस ने कार्रवाई की, 12 घंटे के अंदर अंदर मूर्ति की पुनर्स्थापना हुई। 12 घंटे में पुनर्स्थापना हुई तो सब ठीक हो गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन उस पर भी कार्यवाहियाँ हुई है। व्यक्ति की मानसिकता कैसी है आप लोग जानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैमनस्य पर फैलाकर ऐसे बोलने वाले, जिन्होंने विभिन्न समाज के देवी देवताओं के संदर्भ में, विभिन्न संगठनों के पितृ पुरुषों के संदर्भ में विभिन्न बातें कही, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, रोहिंग्या नहीं दिखते हैं? उनसे पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिए नहीं दिखते हैं? उनसे पूछना चाहता हूँ कि समाज के ऐसे उपद्रवी तत्व नहीं दिखते हैं? उनके लिए बोला जाए। और भारत में तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट लेकर हम चलें। वो हर व्यक्ति जो भारत को अपनी माता मानता है, भारत भूमि को, उसके लिए पूरा भारत संवैधानिक तौर पर एक है, उसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सर एक अभिषेक बनर्जी ये कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि अगर कोई एसआईआर करने आता है, कोई जनगणना के लिए आ रहे हैं, तो उनको बांध दो और भाजपा नेताओं को भी बांध दो। यही तो करते आए, ये ऐसे ही चुनाव होते आया है। लेकिन इस बार चुनाव प्रामाणिकता के साथ होगा और बंगाल में बंगाल की जनता की भावनाओं के समा अनुरूप सरकार बनेगी, ये तय बात मैं आपसे कहता हूँ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की जनता की ओर से 21 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जनता और विपक्ष का अधिकार है और उम्मीद है कि मोदी जी इन सवालों का जवाब देंगे। बैज ने कहा कि भाजपा ने 2023 के चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम पर कई वादे किए थे, लेकिन 2 साल में कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि 1 लाख सरकारी नौकरियों में 100 दिन में नियमितीकरण, महतारी वंदन योजना, सस्ता गैस सिलेंडर और किसानों को राहत के वादे का क्या हुआ। कांग्रेस नेता ने राज्य में कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल बंद होने, अवैध शराब व महादेव ऐप पर कार्रवाई की कमी और धान खरीदी व बिजली दरों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। लेकिन रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक बिस्तर पर 2 प्रसूताएं इलाज को मजबूर है। जनता अब जवाब चाहती है। सरकार डबल इंजन की सरकार बनने के बाद महादेव सट्टा ऐप को बंद करने के लिए अभी तक ये सरकार ने क्या कदम उठाए? कितने केंद्र सरकार को पत्र लिखे? क्या महादेव सट्टा ऐप बंद हुआ? क्या नहीं हुआ? आज भी धड़ल्ले से महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। तो फिर उसका कमीशन किनको किनको मिल रहा है? और दूसरा, आज भी प्रदेश में नकली शराब, नकली होलोग्राम, प्रदेश में नकली शराब से कई लोगों की मौत हुई। पड़ोसी राज्यों से नकली शराब की आयात हो रही है। अब धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ में गली गली उसको खपाया जा रहा है। आखिर नकली शराब क्यों बेचा जा रहा है? नकली होलोग्राम वाली दारू क्यों बेचा जा रहा है? आखिर इसकी काली कमाई का पैसा किसको किसको मिल रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे? आपकी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए लगातार, चाहे हसदेव की बात करें या रायगढ़ के तमनार की बात करें, लगातार कोल माइंस
को बेचा जा रहा है। इसके लिए धड़ल्ले से तमाम नियम कायदे को किनारे रखकर अवैध रूप से पेड़ कटाई किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों आदिवासियों के जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है? आप एक तरफ कहते हैं एक पेड़ मां के नाम और दूसरा पेड़ अपने बाप के नाम। आखिर कौन है वो बाप जो धड़ल्ले से इतना पेड़ काटा जा रहा है? ये भी हमारा सवाल है। और जब कांग्रेस की सरकार में जब बिजली की दाम इतने सस्ते थे, 400 यूनिट तक बिजली बिल आप योजना लागू की, तो फिर आज आपकी सरकार बनने के बाद बिजली की बिल इतना महंगा क्यों? बिजली बिल आप योजना आपने बंद कर दिए, 4 बार बिजली के रेट आपने बढ़ाए, जबकि बिजली उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। तो फिर बिजली महंगी क्यों? एक तरफ आप यहां बिजली महंगी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिहार चुनाव में 125 यूनिट फ्री देने का बात करते हैं। फिर ये दो तरह की नीति क्यों? आपसे हमारा सवाल है, क्या यही मोदी गारंटी है क्या? मनेंद्रगढ़ जिले में लोक निर्माण विभाग के सब इंजीनियर सीपी बंजारे को एसीबी अंबिकापुर टीम ने 21,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बंजारे ने ठेकेदार अंकित मिश्रा से बिल पास करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और रेस्ट हाउस के कमरे में रकम लेते ही उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टीम ने सब इंजीनियर के मनेंद्रगढ़ स्थित घर पर तलाशी शुरू की, जो देर रात तक जारी रही। एसीबी की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।